नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है माई सेल्फ अजय राउत अपन डीआरटी और बीआरटी सेकंड ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। उसी क्रम में लेकर आज अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। टॉपिक का नाम रहेगा अपना टीएलडी बैच। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये बैच होता क्या है, क्या काम आता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। एक छोटी सी डोजीमीटर होती है जो रेडिएशन डोज को मापेगी। और ये जैसे अपने पहले पुराने मोबाइल आते थे ना, उनमें छोटी बैटरी आती थी, उस तरीके की एक छोटी सी डिवाइस होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती और छोटा सा प्रोसेस है। और टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट है, छोटा सा लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। डीआरटी बीआरटी फर्स्ट ईयर में भी आता रहता है और सेकंड ईयर में भी ये अल्टरनेट आता रहता है। अल्टरनेट नहीं आएगा तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से वाइवा में कई बार जो अपने वाइवा लेने आते हैं वो क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, तो इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। वैसे भी अपन रेडिएशन में वर्क करेंगे तो टीएलडी के बारे में अपन को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ये ऐसा डिवाइस है जो अपन को मतलब रेडिएशन से सेफ्टी प्रदान नहीं करता, लेकिन सेफ्टी ही प्रदान करता है। मतलब ये उस तरीके का काम करता है जिससे अपन अपनी सेफ्टी का ध्यान रखे, डोज का ध्यान रखे। तो उसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। टॉपिक है टीएलडी बैच। तो इसके भी फुल फॉर्म देंगे। फुल फॉर्म की थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर। ये एक डोजीमीटर होता है किसका? रेडिएशन का। क्या? किसका? रेडिएशन का। ये रेडिएशन को मापता है, एक्स रे डोज को मापता है। कुछ लोगों को डाउट रहता है ये मतलब प्रोटेक्शन है क्या? एक्स से हम क्या करता है? प्रोटेक्ट। जो कि बिल्कुल गलत बात है। जो टीएलडी बैच है वो अपन को रेडिएशन या एक्स से प्रोटेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। ये डोज को मापता है, रेडिएशन डोज को मापता है। ये डाउट क्लियर कर ले आप, क्योंकि एक जो वाइवा होता है तब पूछता है वाइवा, और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते अच्छे से वो जाके ये बोलते हैं ये एक रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइस है। तो बिल्कुल भी आप इस चीज को नेगलेक्ट कर देना, ये रेडिएशन प्रोटेक्शन की डिवाइस है, गलत बात है। ये है डोजीमीटर, रेडिएशन डोज को मापता है। तो उसमें आगे देखते हैं अपन। ये जो होता है किसका बना होता है? ये CaSO4 प्लस टेफ्लॉन का किसका बना होता है? कैल्शियम सल्फेट प्लस टेफ्लॉन दोनों की मिश्र धातु से मिलके बना होता है। और इसमें क्या होता है? निकिल से जैसे मिश्र धातु से बना दिया, फिर उसके ऊपर निकिल से कोटेड किया जाता है। मतलब जैसे अपन पेंट कर देते हैं ना, रंग कर देते हैं, कड़ी पोत देते हैं, उस तरीके से इसके ऊपर निकिल कोटेड कर दिया जाता है। निकिल की प्लेट से कोटेड कर दिया जाता है और इसको फिर बाद में पैक करने के बाद में इसको ब्लैक पेपर में रैप कर दिया जाता है, ब्लैक पेपर में बंद कर दिया जाता है इसको। और इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इसमें इसके अंदर 3 फिल्टर होते हैं। पहले तो मैं आपको इसकी आकृति बना के बता देता हूं आपको। ये एक इस तरीके की डिवाइस है। एक इस तरीके की डिवाइस है जिसमें 3 फिल्टर होते हैं। इस तरीके की डिवाइस आती है टीएलडी। इस तरह की डिवाइस आती है जिसमें 3 फिल्टर होते हैं, एक ऊपर वाला फिल्टर, एक बीच वाला, एक नीचे वाला। जो ऊपर वाला फिल्टर है उसका नाम क्या है? मेटलिक फिल्टर। ये किसका बना होता है? कॉपर प्लस एल्यूमिनियम बना होता है। जो बीच वाला फिल्टर है इसका नाम है परफेक्स फिल्टर। क्या नाम है? परफेक्स फिल्टर। और जो तीसरा वाला नीचे का फिल्टर होता है वो क्या होता है? ओपन फिल्टर। इस प्रकार इस छोटी सी डिवाइस में 3 फिल्टर होते हैं। जो ऊपर वाला और जो 3rd नंबर वाला है ये तीनों राउंड होते हैं, और जो बीच में होता है ये परफेक्ट फिल्टर, ये थोड़ा सा मतलब आयत के आकार का होता है। इसमें थोड़ा जैसे लंबा होता है, ये राउंड होते हैं। तो जो ऊपर वाला है उसका मेटेलिक फिल्टर बोलते हैं, बीच वाले को परफेक्ट फिल्टर, और जो 3 नंबर है उसको ओपन फिल्टर। इस तरीके से इसमें 3 फिल्टर होते हैं। ये जो मेटेलिक फिल्टर होता है इसका काम क्या है? ये अल्फा रेडिएशन को, इसको अल्फा रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, अल्फा रेडिएशन को मेजर करता है। और जो परफेक्ट फिल्टर है ये बीटा रेडिएशन को। और जो 3 नंबर का फिल्टर होता है ये अल्फा, बीटा और गामा सभी प्रकार की रेडिएशन को मापता है, मेजर करता है।
तो इन तीनों फिल्टर का काम क्या हो गया, जो ऊपर वाला फिल्टर है मेटेलिक फिल्टर जो कॉपर प्लस एल्यूमीनियम का होता है, ये अल्फा रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, अल्फा रेडिएशन की वैल्यू को मापता है, उसकी डोज को मापता है। जो बीच वाला होता है वो बीटा रेडिएशन को मापता है, और जो 3 नंबर का होता है ओपन फिल्टर, ये सभी प्रकार की जो भी और प्रकार बच गए रेडिएशन के, उन सभी को मेजर करता है, उन सभी को मापता है, उन सभी डोज को मापता है। इस प्रकार ये 3 फिल्टर हो गए। 3 फिल्टर के काम देख लिए। और इसमें जो लगाने की पोजीशन होती है, छोटा सा फिल्टर है, अपन चेस्ट पे लगाते हैं, जैसे मैंने अभी ये लगा रखा है ना, इस तरीके से इसको लगाते हैं, चेस्ट पे लगाते हैं। और लगाते कहाँ है, जो अपनी चेस्ट है थोड़ी सी लंबा होती है ना, जो T4 लेवल है, T4 लेवल यहाँ से आता है, T4 लेवल पे लगाते हैं इसको, देखो T4 लेवल पे लगाते हैं। और T4 लेवल पे क्या करते हैं, एप्रोन के अंदर, किसके अंदर, लैंड एप्रोन के अंदर, लैंड एप्रोन के इनसाइड जो रेडिएशन हमको पता है, एक एप्रोन होती है जो व्हाइट कोट आता है, और एक लैंड एप्रोन होती है जो रेडिएशन से हम लोग प्रोटेक्ट करती है। तो उसके अंदर अपन को T4 लेवल पे लगाते हैं। T4 लेवल पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो लैंड एप्रोन है उसको पास करके भी कुछ रेडिएशन अपने शरीर को लगते हैं जो अपनी बॉडी के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। तो उनको मापने के लिए पर ईयर पर मंथ कितना डोज लग रहा है रेडिएशन को, तो इसलिए लेड एप्रोन के अंदर लगाते हैं, जो पार करके अंदर जब जो बॉडी को डिटेक्ट, बॉडी को अंदर जा रही है, उन रेडिएशन को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है T4 लेवल पे, ताकि आपको जो एक्चुअल वैल्यू है उसका पता लगे। जो अपना जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है चेस्ट होता है, उसमें रेडिएशन का मतलब हार्ट की पोजीशन उस हिसाब से तो यहाँ रेडिएशन ज्यादा लगता है। उन सभी को देखने के लिए T4 लेवल पे लेड एप्रोन अंदर लगाते हैं। और ये एक रीयूजेबल डिवाइस होती है। क्या होती है रीयूजेबल, जो टीएनडी बेज है ना, इसको अपन बार-बार रीयूज कर सकते हैं, लगभग इसको 300 टाइम्स, कितना 300 टाइम्स, 300 बार यूज कर सकते हैं। जैसे एक बार मेरे नाम से टीएनडी बेज बन के आ गया, फिर मैंने उसको बीआरसी या बीआरसी सॉरी और एक और है रेंटेक, ऐसे कुछ करके है, रेंटेक की शायद, बीएससी तो आप जानते होंगे, एक रेंटेक जो बीएससी कंपनी मुंबई में, रेंटेक शायद, रेंटेक चेन्नई में शायद ये, तो वहां इनको भेजते हैं 3 महीने बाद। जैसे टीएनडी मेरे नाम से बन के आ गया तो उसको मैं 3 महीने तक यूज करूंगा। अब जैसे मैं रेडिएशन में काम करूंगा, टीएनडी अपना लगा के रखूंगा, उसको यूज करूंगा। जैसे ही 3 मंथ्स कंप्लीट होंगे फिर मैं इसको बीएससी रेंटेक इंडस्ट्री में भेज देंगे। वहां पे जो उसका रेडिएशन का डोज है उसको मापा जाता है, उसका भी प्रोसेस आगे देते हैं, वो मापने क्या प्रोसेस है वो भी देख डिटेल से। 3 महीने बाद भेजते हैं, फिर बाद में वहां क्या इसका मापने के बाद इसको रीयूज आपको पता कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जैसे मेरा बार क्या गया, 2 बार 3 बार 4 बार 50 बार 100 बार, उस तरीके से इसको 300 बार रीयूज कर सकते हैं। कितनी बार, 300 बार। तो एक बहुत अच्छी बात है, एक ही बेस से 300 बार अपन यूज करके उसके रेडिएशन डोज का माप कर रहे हैं। तो ये अपनी बेसिक सा टीएनडी बेस का इंट्रो देख लिया, सॉरी बेसिक सा इंट्रो देख लिया। टीएनडी बेस क्या होता है, एक फर्स्ट बात तो ये ध्यान रखिए, टीएनडी बेस में ये एक डोजीमीटर होता है, रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइस में। दूसरी मोस्ट बेसिक फुल फॉर्म, और जो किसका बना होता है, ब्लैक पेपर में रैप्ड होता है निकल कोटेड से। और इसमें 3 फिल्टर होते हैं, तीनों फिल्टरों के नाम याद रखने हैं और तीनों फिल्टर के अलग-अलग काम है। जो पहला फिल्टर है जो कॉपर प्लस एल्यूमीनियम मेटालिक फिल्टर क्या करता है, अल्फा रेडिएशन डिटेक्ट करता है। परफेक्ट में जो 2 नंबर का वो बीटा को, और 3 नंबर का होता है वो तीनों प्रकार की, तीनों नहीं ओल्ड टाइप की रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। ये इनका बेसिक सा टीएनडी बैच का बेसिक सा इंट्रो देख लिया, उसकी फुल फॉर्म देख ली, किससे बना होता है, कितने फिल्टर होते हैं, उसके ऊपर देख लिया। अब उसकी देखते हैं प्रोसेसिंग। जैसे अपन उसको 3 महीने यूज करते हैं, उसके बाद अपन बीआरसी भेजते हैं, तो वहां क्या प्रोसेस, किस प्रोसेस से उसकी जो रेडिएशन की रीडिंग है उसको मापा जाता है। तो जैसे अपन टीएनडी का यूज करते हैं तो अपन T4 लेवल उसको लगा लेते हैं। तो अब जैसे अपन रेडिएशन में वर्क करने गए तो आप लोगों को थोड़ी बहुत मात्रा या जितनी भी डोज लगती है, रेडिएशन डोज लगती है, तो वो जैसे डोज होती है रेडिएशन की वो टीएनडी बेस में जाती है। तो आपको पता है ये टीएनडी मिश्र धातु को बनाता है। मिश्र धातु में आपको पता है बॉन्ड होते हैं 2, एक होता है कंडक्शन बॉन्ड और एक होता है वैलेंसी बॉन्ड। क्या होते हैं, एक तो कंडक्शन बॉन्ड और एक वैलेंसी बॉन्ड। जब हम टीएनडी बेस का यूज करते हैं तो जैसे ही उस पे रेडिएशन गिरता है, रेडिएशन डोज लगता है, एक्सेस गिरती है टीएनडी में, तो वैलेंसी बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में चला जाते हैं, कंडक्शन बॉन्ड में चले जाते हैं। जैसे ही रेडिएशन डोज लगा, टीएनडी पे डोज गिरा, तो जो वैलेंसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो हीट द्वारा, रेडिएशन द्वारा
वैलेंसी बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में चले गए। इस तरीके से अपन उसको 3 महीने यूज करें तो 3 महीने जितना भी प्रोपगेशन डोज लग रहा है, जिस मात्रा में डोज लग रहा है उस हिसाब से वैलेंसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बॉन्ड जा रहे हैं। इस तरीके से 3 महीने तक स्टोर होगी। कितने महीने तक? 3 मंथ्स तक। 3 मंथ्स तक इलेक्ट्रॉन जाते रहे। अब अपना काम पूरा हो गया, 3 महीने का पीरियड कंप्लीट हो गया। अब अपन इसको क्या करते हैं, BARC भेज देते हैं, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो अपना मुंबई में, वहां पर इसको भेजते हैं। तो वहां क्या होता है, जो TLD भेजे ना, उसको कुछ डिवाइस होते हैं, उससे क्या हीटेड किया जाता है। इस तरीके से हीट TLD भेजे, नीचे हीटर वगैरह कुछ लगा के उसको हीट किया जाता है। ये है अपना TLD भेज। तो जैसे अपन इसको हीट देते हैं तो अपन को पता है 3 महीने पर यूज किया है, तो उसमें क्या हुआ था, वैलेंसी बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन गए। अब तो इसको दोबारा अपन हीट देंगे तो क्या होगा, गर्म करेंगे उसको, तो जो कंडक्शन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो वापस किस में आएंगे, वैलेंसी बॉन्ड में आएंगे। क्या करेंगे, कंडक्शन बॉन्ड से वैलेंसी बॉन्ड में आएंगे। तो आपको पता है ये हायर एनर्जी बॉन्ड है और ये लोअर एनर्जी बॉन्ड है। तो जब हायर से लोअर में, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊर्जा क्रिएट करता है, एक एनर्जी क्रिएट करता है। तो जैसे ही कंडक्शन बॉन्ड से वैलेंसी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन आए, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आए, तो एक ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। तो जो ऊर्जा निर्माण होता है उसको एक इसमें PMT फिल्टर लगे होते हैं, फोटो मल्टीपल ट्यूब। क्या क्या बोलते हैं इनको, फोटो मल्टीपल ट्यूब, PMT लगी होती है, फोटो मल्टीपल ट्यूब लगी होती है, जो इनकी एनर्जी होती है उसको ट्रैप कर लेती है, फंसा लेती है। क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। वो जैसे ही उसको ट्रैप कर लेती है, फंसा लेती है, तो PMT है जो उसके जो ऊर्जा आई थी, एनर्जी आई थी, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। किसमें कर देती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, और उसको रीडर द्वारा रीड कर लिया जाता है, और जो जितनी भी डोज लगे उसका मापन किया जा सकता है। इस तरीके से जैसे ये बॉन्ड अपना, ये कौन सा बॉन्ड है, कंडक्शन बॉन्ड, ये अपना वैलेंसी बॉन्ड। कुछ नहीं, सिंपल सा फंड है। 3 महीने तक इसको यूज कर रहे हैं। तो जब अपन यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे हैं, वैलेंसी बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वैलेंसी बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में जा रहे हैं। जैसे जैसे हम यूज करते जाते हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में, वैलेंसी बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड। 3 महीनों के बाद हम इसको भेजे BARC। अब वहां पर क्या करता है, अपन को नहीं, जो वहां होते हैं जो रेडिएशन डोज का मापन, वो क्या करते हैं, TLD को हीट करते हैं, हीट देते हैं। तो जैसे ही हीट देंगे तो आपको पता है कंडक्शन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन वापस किस में आएंगे, वैलेंसी बॉन्ड में आएंगे। अब ये क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर, और ये क्या होता है, निम्न ऊर्जा स्तर, लो एनर्जी बैंड। ये क्या है, हाई एनर्जी बॉन्ड। तो आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो क्या करते हैं, एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ऊर्जा क्रिएट करते हैं, एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन इसमें आए, एनर्जी क्रिएट होती है। क्या होती है, एक एनर्जी का निर्माण होता है, एनर्जी रिमूव होती है। तो जो एनर्जी होती है उसको PMT लगे होते हैं, इसमें बीच में डिवाइस लगे होते हैं PMT। कौन से, PMT, फोटो मल्टीपल ट्यूब। ये इस एनर्जी को ट्रैप कर लेती है, फंसा लेती है। जैसे एनर्जी को फंसा लेती है तो फिर ये क्या करती है, PMT जो एनर्जी है उसको, एनर्जी को क्या करती है, इसमें चेंज कर देती है इलेक्ट्रिक सिग्नल में। इसमें करती है इलेक्ट्रिक सिग्नल, एनर्जी को किस में कर दिया, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही एनर्जी को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करती है तो वहां क्या लगे होते हैं, रीडर लगे होते हैं। जो रीडर लगे होते हैं जो उसकी जो रेडिएशन डोज है उसको रीड कर लेते हैं। और जो TLD होता है ना, ये अपना 0.1 से 100 मिली सीवर तक की डोज को
स्टोर कर सकता है। 100 मिलीसीवर तक की डोज तक ये मतलब वैलिड है, उसके बाद काम करना छोड़ देगा, काम नहीं कर पाएगा। लेकिन 100 मिलीसीवर डोज भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत मैक्सिमम है। जो रेडिएशन वर्कर होता है नॉर्मली उनके लिए रेंज बनाई गई है 0.5 मिलीसीवर। ये डोज एक रेडिएशन वर्कर के लिए पर ईयर होनी चाहिए, पर ईयर। तो जो 100 तक तो काफी हद तक मतलब खूब लेवल तक ये रेडिएशन को डिटेक्ट कर रहा है, उसकी जो डोज लग रही है उसको मापने में काफी अच्छी हेल्प कर रहा है। तो ये छोटा सा इसका प्रोसेस था, 2 मिश्र धातु से बना है ये। कौन? टीएलडी मिश्र धातु से बने, आपको पता है इस हिसाब से। तो वैलेंस से कौन से कंडक्शन मिले, कंडक्शन से वैलेंस मिले, एनर्जी क्रिएट हुई कि जो एनर्जी क्रिएट उसको ट्रैप कर लिया गया किसी द्वारा, पीएमटी द्वारा। तो पीएमटी द्वारा ट्रैप करने के बाद इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर दिया, किसको? एनर्जी को इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर दिया। इलेक्ट्रिक सिग्नल को रीडर लेते हैं, रीड कर लेते हैं और जो भी डोज है उसका मापन होता है। तो इस प्रकार से अपन ने टीएलडी बैच का पूरा इंट्रो और प्रोसेसिंग देख लिया। इतना हार्ड कुछ है नहीं, इजी सा टॉपिक है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। और वैसे भी अपन रेडिएशन में काम करते हैं, तो उस हिसाब से भी अपन को इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास अपन आज यहीं खत्म करते हैं। बाकी आपको बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। आप इसी तरह दहाड़ते रहें, चीखते रहें, चिल्लाते रहें और चीखते चिल्लाते पढ़ते रहें, धीरे धीरे नॉलेज लेते रहें। टीएलडी का थोड़ा सा ज्ञान दिया है वो भी थोड़ा सा ग्रहण करके फिर चीखते चिल्लाते रहो। गर्मियों का टाइम है, थोड़ा आराम से मस्त रहो। ठीक है साथियों, नमस्कार, राम राम।